Okay, let us discuss the test of capacitance. So this was the first question. On charging a parallel plate capacitor to a potential V, the spacing between the plate is half and a dielectric medium of ER10 is introduced between the plates. तो वो कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसके बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, इसे फुली चार्ज कर लिया और इसे फुली चार्ज करने के बाद हमने इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि प्लेट्स को क्लोजर ले आए और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसकी ER या K वैल्यू 10 है। तो बताओ विदाउट डिस्कनेक्टिंग द डीसी सोर्स, और बैटरी अभी लगी हुई है, तो बताओ ऐसा करने से इनमें क्या चेंजेस होगा, कैपेसिटेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एनर्जी डेंसिटी में। 2 मार्क्स के लिए था। अब बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद हो जाती है K टाइम E नॉट A बाई डी। अब एज पर गिवन क्वेश्चन D बाई 2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2K इंटू E नॉट A बाई डी। K हमें 10 गिवन था तो ये 20 हो जाएगा, और E नोट A बाई डी C नोट होता है जो कैपेसिटेंस इन एयर गैप होता है। इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 20 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाता फर्स्ट पार्ट का। फिर पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में V बाई डी होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। अब पोटेंशियल तो वही रहेगा क्योंकि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल अप्लाई करना, तो V वोल्ट का पोटेंशियल उसकी दोनों प्लेट पे मेंटेन रहेगा बैटरी के द्वारा। लेकिन क्योंकि गैप डबल हो गया है, हाफ हो गया है D बाई 2, तो इसका मतलब जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम V बाई डी हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। और थर्ड पार्ट में पूछा था एनर्जी डेंसिटी। अब किसी भी प्लेट के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो, इसका फार्मूला था हाफ E नोट इंटू कैपिटल E स्क्वायर। कैपिटल E या E डैश इज न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर निकाला है कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस हो गई, तो हम E डैश को 2 ही पुट कर सकते हैं। यहां पर जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब न्यू एनर्जी डेंसिटी पुरानी एनर्जी डेंसिटी का 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनाएगा। तो ये आंसर थे फर्स्ट क्वेश्चन के टेस्ट के। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बोर्ड पे है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में 2 कैपेसिटर दिखाए गए हैं जिनकी इक्विवेलेंट वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है। आपको इस सी की वैल्यू बतानी है। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब कैपेसिटर के केस में सीरीज में जब 2 कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू होती है C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। अब हम इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं, जैसे CS इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू 4 माइक्रो गिवन है, C1 फर्स्ट की वैल्यू 20 माइक्रो है, C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे हम C ही रहने देते हैं, C 20 प्लस C। माइक्रो कॉमन ले लेते हैं और नीचे सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो इंटू C माइक्रो, और नीचे उनका सम हो जाएगा 20 प्लस C माइक्रो। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो इज इक्वल टू
20c माइक्रो का स्क्वायर ओवर 20 प्लस c माइक्रो। ये माइक्रो माइक्रो स्क्वायर की एक पावर कट कर देगा, ये माइक्रो से नीचे वाला माइक्रो भी कट जाएगा और 420 पे 5 के टेबल पे कट जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 5c अपॉन 20 प्लस सी। तो बड़े आराम से हम c के लिए सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस सी इज इक्वल टू 5c, c उधर चला जाएगा तो 20 बराबर आ जाएगा 5c माइनस सी, यानी कि 4c इज इक्वल टू 20, तो c आ गया 5। तो देयरफॉर जो c है वो 5 माइक्रो फैरेड है। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब बोल रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, जब इसके अक्रॉस एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दें। तो मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब क्योंकि सीरीज में सेम चार्ज आता है, तो मान लो बैटरी कुछ चार्ज क्यों दे रही है, वही चार्ज दोनों कैपेसिटर को मिलेगा अगर हमें बेसिक क्लियर है। तो पहले हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे जो बैटरी देगी। अब जो टोटल चार्ज बैटरी देगी QS वो होगा CS इंटू V। तो QS निकल आएगा। CS हमें गिवन था कि इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू है वो 4 माइक्रो है और V बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है, यानी कि बैटरी से 48 माइक्रो कूलम आएगा। अब क्योंकि सीरीज में जो भी चार्ज बैटरी से आता है वो दोनों को कैपेसिटर को सेम मिलता है, तो इसका मतलब फर्स्ट कैपेसिटर को और सेकंड कैपेसिटर को दोनों को सेम चार्ज मिलेगा 48 माइक्रो कूलम ईच। तो ये दोनों को चार्ज मिलेगा। और थर्ड पार्ट में पूछा था व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी कि V1। अब अगेन किसी भी कैपेसिटर का V1 होगा Q बाय C1, क्योंकि हमें फार्मूला पता है V इज इक्वल टू Q बाय C। अब Q1 जो मिल रहा है वो 48 माइक्रो कूलम मिल रहा है और C1 फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू थी 20 माइक्रो, तो ये आ जाएगा 48 बाय 20। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.4 वोल्ट। ऐसे ही V2 के लिए भी सेम फार्मूला लगा देंगे Q2 बाय C2। अब सेकंड को भी 48 माइक्रो कूलम मिल रहा है, लेकिन सेकंड की कैपेसिटेंस वैल्यू 5 माइक्रो निकली है, 48 बाय 5 हो जाएगा, तो ये 9.6 वोल्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये जो डायग्राम था ये एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम था। तो थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो वो कह रहा है स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के has same area as the plates of a parallel plate capacitor but thickness 3/4 of D. How is the capacitance change when the slab is inserted? अब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी हो जाती है, उसका डायरेक्टली फार्मूला था E नोड A ओवर D माइनस T प्लस T बाई K। ये डायरेक्ट फार्मूला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने। अब ये भी गिवन है कि जो थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की होगी वो 3/4 ऑफ डी होगी, ये गिवन है, हमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। तो बस हम इसमें वैल्यू पुट कर देते, जहां टी आ रहा है वहां 3/4 ऑफ डी लिख देते। तो अगर मैं टी के जगह 3/4 ऑफ डी लिख देता तो ये ऐसे हो जाता। इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है इन तीनों का एलसीएम 4k आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4kd माइनस 3d 3kd प्लस 3d। तो ये हो जाएगा, ये 4k एक्चुअली ऊपर चला जाएगा, 4k इंटू ई नोड ए
अपॉन ये 4kd में से 3kd माइनस होगा तो kd रह जाएगा प्लस 3d, तो हम d कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो 4k अपॉन k प्लस 3 और ब्रैकेट में ई नोड ए बाई डी, जिसे हम कैपेसिटेंस इन एयर गैप भी कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी ये डायग्राम था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, three identical capacitors C1, C2 and C3 of 6 microfarad each are connected to a 12 volt बैटरी। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी से ये तीन कैपेसिटर जोड़े गए हैं, तीनों की सेम वैल्यू है 6 माइक्रो, 6 माइक्रो एंड 6 माइक्रो। तो हमें निकालना है व्हाट इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड। हाँ जी, तो पहले तो सर्किट देखकर हमें देखना है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अब इसमें भी काफी स्टूडेंट ने गलती कर दिया। अब कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है वो हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि अगर आपको डाउट हो तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ चार्ज निकालते हुए समझ लो कि ये मान लो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्यू चार्ज दे रहा है। अब इस एंड पे आके ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेटर से Q1 लेफ्ट साइड चला जाएगा और Q2 राइट साइड चला जाएगा। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल Q1 प्लस Q2 चार्ज दे रहा है, जिसमें से Q1 लेफ्ट साइड चला गया, Q2 राइट साइड चला गया। अब अगर मैं देखूं तो ये Q1 वाले चार्ज को जाने का यही रास्ता बन रहा है। तो ऐसे चार्ज कैसे फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वो देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज आ रहा है Q1 Q1। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, क्योंकि जब सेम चार्ज फ्लो करता है तो वो सीरीज में हो गए। तो मैं इनके जगह एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं, CS। तो ये सर्किट ऐसे हो जाएगा। ये थर्ड कैपेसिटर अभी लगा रहेगा जहां पे वो रखा हुआ है, बीच में बैटरी, राइट। ये ऐसे सर्किट हो गया। इसका CS भी निकाल लेते हैं। अब ये एक शॉर्टकट होता है कि अगर वैल्यू इक्वल हो तो सीरीज में कैपेसिटेंस के सीरीज में वैल्यू हाफ रह जाती है। तो ये 3 माइक्रोफैरेड रह जाएगा CS, राइट। ये C3 6 माइक्रोफैरेड है। अब अगर हम फिर से सर्किट को देखें तो ये CS और ये C3 पैरेलल में है, क्योंकि इनकी एक प्लेट पे Q1 Q2 चार्ज डिवाइड हो रहा है, लेकिन दूसरी प्लेट पे वही चार्ज मीट हो रहा है Q1 और Q2। तो अगर एक प्लेट पे चार्ज डिवाइड होता है और सेम चार्ज दूसरी प्लेट के पॉइंट वायर से मिलता है तो वो पैरेलल में होते हैं। तो अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम एक थर्ड फिगर बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों की जगह एक CP से रिप्लेस कर देंगे। अब पैरेलल में क्योंकि वैल्यू सिंपली ऐड हो जाती हैं कैपेसिटर के केस में, तो 3 + 6 9 माइक्रोफैरेड। तो एक आंसर तो आ गया कि इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 9 माइक्रोफैरेड होगी, जो हमसे पूछा था कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू 9 माइक्रोफैरेड हो गई, राइट। ये वन ऑफ द आंसर है जो पूछा था, ठीक है, थर्ड सेकंड पार्ट में। फिर पूछ रहे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कि हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब अगर हम मान लो ये जो हमने तीन फिगर बनाई हैं इनको नाम दे दें A, B और C, तो हमें B फिगर से नजर आ रहा है
कि बी फिगर में ये जो CS है और ये C3 दोनों पैरेलल में है और दोनों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो पैरेलल में जोड़ने पर अगर पैरेलल में एक बैटरी भी जुड़ी हो तो दोनों को पोटेंशियल सेम मिलता है। इसका मतलब सीरीज की जो पोटेंशियल मिलेगा और V3 को जो पोटेंशियल मिलेगा वो दोनों को 12 वोल्ट ईच होगा, क्योंकि यही पैरेलल का लॉजिक होता है। Vs इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब Vs सीरीज में जो पोटेंशियल होगा वो Qs बाय CS होगा, तो Qs बाय CS का रेशो 12 वोल्ट हो गया, और ऐसे ही Q3 बाय C3 का भी रेशो 12 वोल्ट हो गया, क्योंकि VQ बाय C होता है। अब बड़े आराम से यहां से हम Qs निकालेंगे कि सीरीज ब्रांच में कितना चार्ज आएगा। तो Qs बराबर आ जाएगा CS इंटू 12, और Q3 थर्ड कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा, C3 इंटू 12। अब CS क्योंकि हम 3 माइक्रोफैरेड निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब जो सीरीज ब्रांच में चार्ज आएगा वो 36 माइक्रोकूलम जाएगा, और C3 हमें 6 माइक्रो दिया हुआ है, तो वहां 72 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। तो हमने थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस तो चार्ज निकाल लिया, अब 1 और 2 के अक्रॉस रह गया। अब फ्रॉम फिगर बी ए, अगर हम ए फिगर में देखें तो ए फिगर में Q1 और Q2 सीरीज में थे, तो इसका मतलब Q1 को जो चार्ज मिलेगा और जो Q2 को चार्ज मिलेगा वो वही होगा जो सीरीज ब्रांच में जा रहा है, क्योंकि अगेन बेसिक से सीरीज में सेम चार्ज आता है। तो देयरफॉर Q1 will be equal to Q2 will be equal to 36 माइक्रोकूलम ईच। तो हमने तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग चार्ज भी निकाल लिया कि फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर को 36 माइक्रोकूलम ईच मिलेंगे और थर्ड कैपेसिटर को 72 माइक्रोकूलम मिलेगा। तो ये आंसर है जिसमें चार्ज निकालना था हर कैपेसिटर पे अलग अलग। अब बचा थर्ड पार्ट, जिसमें पूछ रहा था व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी स्टोर्ड का 2 या 3 फार्मूले थे, बट उसमें से एक फार्मूला था हाफ CV²। अब हमें कॉम्बिनेशन में दिखाना है, तो C जो टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू आई थी इस पूरे कॉम्बिनेशन की, जो हमारा फर्स्ट का आंसर था वो 9 माइक्रोफैरेड आई थी, यानी कि जो C वैल्यू है वो 9 माइक्रो हो गई, और V 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट का स्क्वायर। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 9 माइक्रो 12 का स्क्वायर होता है 144 बाय 2, ये 2 72 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 72 इंटू 9 648 माइक्रो, और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया कि इस कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 648 माइक्रो जूल। इस क्वेश्चन को भी देख लेना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं टेस्ट के। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। Two parallel plate capacitor X and Y have same area of plates and same separation between them. X has air while Y contains a dielectric medium of 4. Calculate capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. तो हम लेट कर लेते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ एयर गैप कैपेसिटर, जिसमें सिंपल एयर थी, उसको कुछ भी वेरिएबल C ले लेते हैं। C तो जो कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक वैल्यू हो जाएगी, जिसमें डाइलेक्ट्रिक वो 4C हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू 4 इंसर्ट करेंगे तो वैल्यू 4 टाइम हो जाती है। तो दोनों की वैल्यू आ गई। आल्सो
अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में जो फाइनल वैल्यू होती है वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होती है। तो हमें CS दिया हुआ है कि इनकी इक्विवेलेंट सीरीज वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है, तो उसे 4 पुट कर देते हैं। C1 को C हमने लिया है, C2 4C हो गया और नीचे C प्लस 4C। इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 बराबर आ जाएगा 4C स्क्वायर अपॉन 5C। ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है 1 के टेबल पे, और C से C स्क्वायर की एक पावर कट रही है, तो 1 बराबर आ जाएगा C/5। तो C वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड होगी, क्योंकि ये माइक्रो में दिया हुआ था। 4 माइक्रो, आप यहाँ चाहो तो माइक्रो लगा सकते हो, तो आंसर माइक्रो में आ जाएगा। और सेकंड कैपेसिटर की वैल्यू 4 टाइम हो जाएगी, यानी कि 20 माइक्रोफैरेड। तो ये आंसर हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के, जिसमें हमें हर कैपेसिटेंस की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी थी। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, अब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 निकालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको 12 वोल्ट ले लिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं मिलता है, चार्ज सेम मिलता है। तो पहले हम चार्ज निकाल लेंगे कि इनकी जो टोटल चार्ज होगा जो बैटरी देगी वो कितना देगी। टोटल चार्ज सप्लाइड Q, वो होगा इनकी सीरीज वैल्यू इनटू V, Q इज इक्वल टू CV, सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू। अब CS 4 माइक्रो गिवन था और बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है, इसका मतलब बैटरी कितना चार्ज देगी 48 माइक्रो कूलम। और क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं और सीरीज में सेम चार्ज आता है, तो इसका मतलब दोनों कैपेसिटर को सेम चार्ज ही मिलेगा 48 माइक्रो कूलम ईच। अब यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे V1 इज Q1 बाय C1, वैल्यू पुट कर देते हैं। Q1 हमारा निकला है 48 माइक्रो कूलम और C1 हमारा निकला है 5 माइक्रो, तो ये आ जाएगा 9.6 वोल्ट। ऐसे ही V2 निकालने के लिए Q2 बाय C2, तो V2 बराबर आ गया, Q2 भी 48 माइक्रो है और C2 20 माइक्रो निकाला हमने, माइक्रो से माइक्रो लेटर कट गया, 48 बाय 20 2.4 वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। इनमें एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालना है, तो हमें एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर ओवर एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर का रेशियो निकालना है। अब वैसे तो एनर्जी स्टोर्ड के काफी फार्मूले होते हैं, लेकिन इजी बनाने के लिए हम कोई ऐसा फार्मूला यूज करते हैं जिसमें वैल्यू पुट करना इजी हो। जैसे एनर्जी स्टोर्ड का एक फार्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय 2C। मैंने जान के ये फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है कि चार्ज सेम फ्लो करेगा, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, मेरे को इजी रहेगा। तो अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड का ये फार्मूला लगा दूं और इसे मैथमेटिकली सॉल्व करूं, तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा। अब Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट जाएगा, बिकॉज Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि दोनों पे सीरीज में सेम चार्ज आता है। इवन 2 से भी 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब इनमें जो एनर्जी का रेशो है वो C2 बाय C1 के रेशो के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि हमें C2 यानी कि सेकंड कैपेसिटर की हमने वैल्यू निकाली थी 20 माइक्रो और C1 की वैल्यू निकाली थी 5 माइक्रो, तो हमारा इसको सॉल्व करके तीसरे का भी आंसर आ गया कि इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितने रेशो होगी, 4:1। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाना था। उसके बाद 6 क्वेश्चन में डेरिवेशन थी जो मोर और लेस सबकी ठीक थी, कि आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ टेस्ट ऑन कैपेसिटर। इनके सॉल्यूशन पार्ट को देख लेना, समझ लेना। ओके।